फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिकविजन के जो मॉडल नंबर्स होते हैं हिकविजन प्रोडक्ट के, कुछ प्रोडक्ट के मॉडल्स नंबर बहुत सारे लंबे चौड़े मॉडल्स नंबर होते हैं, कुछ के छोटे मॉडल नंबर्स होते हैं। क्या आप इन मॉडल नंबर को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है और इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपकी बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं हिकविजन के मॉडल नंबर के रूल्स आपको बताने वाला हूँ कि हिकविजन के मॉडल नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है और कैसे देखा जाता है कि ये क्या स्पेसिफिकेशंस है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने 1 बाय 1 एनालॉग कैमरा, आईपी कैमरास, डीवीआर, एनवीआर और पीटीजेड कैमरा, इन सभी के रूल्स इस वीडियो में मैंने बताए हैं। तो वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है और इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकॉन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रिक्स और टिप्स की वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मैं बनाते रहता हूँ। तो मेरा नाम है इस्माइल मनीरी और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल आई विजन सिस्टम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो चलिए दोस्तों, एनालॉग कैमरास के मॉडल नंबर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनका मीनिंग्स क्या होता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कैमरा लिया है DS2CC12A2P-IT3। अब इस कैमरे का एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल नंबर के रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है DS2, इसका मतलब होता है कि हिकविजन का फ्रंट एंड प्रोडक्ट है। ये कोई भी हिकविजन का जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट होता है उसका स्टार्टिंग में DS2 ये कंपलसरी आना ही है। उसके बाद का जो C है इसका मतलब होता है कलर, और उसके बाद जो है इसका मतलब है कि कौन से सीरीज़ का कैमरा है। अगर C है तो H सीरीज़ यानी कि प्रोजेक्ट सीरीज़ का कैमरा है, E है तो E सीरीज़ यानी कि इकोनॉमिक सीरीज़ है, S है तो S सीरीज़ यानी कि स्पेशल सीरीज़ का कैमरा है। और उसके बाद आता है कि ये बॉक्स, बुलेट है या डोम या मिनी कैमरा है। अगर 1 है तो बॉक्स या बुलेट कैमरा होगा, 5 है तो डोम या मिनी कैमरा होगा। उसके बाद आता है जनरेशन। अगर एस सीरीज़ का कैमरा है ये, तो इस इधर अगर 1 होगा तो सेकेंड जनरेशन का कैमरा है, अगर 2 होगा तो थर्ड जनरेशन का कैमरा है। और अगर ये ई सीरीज़ का कैमरा होगा तो इधर 5 आएगा तो फर्स्ट जनरेशन, और 6 होगा तो सेकेंड जनरेशन। और अगर एस सीरीज़ का कैमरा है तो इधर 0 होगा तो मेडिकल इंडस्ट्री का कैमरा होगा, 4 होगा तो मिनी कैमरा, 8 होगा तो मोबाइल कैमरा, और 9 होगा तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कैमरा होगा। उसके बाद बारी आती है रेजुलेशन की। तो यहाँ पे देखिए 0 यानी कि 420 ट्यूब लेंस, ये कैमरास तो अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत ओल्ड कैमरा है, लेकिन फिर भी मैं इसके मॉडल नंबर की मीनिंग आपको बता देता हूँ। 1 है तो 480 ट्यूब लेंस, 7 है तो 540 ट्यूब लेंस, 8 है तो 600 ट्यूब लेंस, अगर 9 है तो 650 ट्यूब लेंस, ए है तो 700 ट्यूब लेंस, सी है तो 720p टर्बो कैमरा होगा, डी है तो 1080 पिक्सल टर्बो, एफ होगा तो 3MP टर्बो, एच होगा तो 5MP टर्बो, और यू होगा तो 8MP टर्बो। इसके बाद जो पार्ट आता है ये बताता है कि ये OHD कैमरा है या DIP स्विच कैमरा है, ये 2D DNR है या 3D DNR है। यहाँ पे अगर 1 होगा तो OHD कैमरा है 2D DNR के साथ। OHD कैमरा क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, ये वाली मेरी वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको इसके फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो DIP स्विच बॉक्स कैमरा होगा। और अगर ये बुलेट कैमरा है तो 2 का मतलब होगा कि विदाउट DIP स्विच, विदाउट OHD। और डोम कैमरा होगा तो यहाँ पे 2 का मतलब होगा कि DIP स्विच बॉक्स कैमरा। अगर यहाँ पे 3 है तो OHD 3D DNR होगा, 5 है तो OHD अल्ट्रा लो लाइट होगा, 6 है तो OHD हाफ CCD HLC बॉक्स कैमरा होगा, 7 है तो OHD और WDR भी इसमें होगा। अगर 8 है तो OHD प्लस WDR प्लस अल्ट्रा लो लाइट, और 9 होगा तो OHD WDR प्लस HLC और अल्ट्रा लो लाइट भी होगा। इसके बाद जो पार्ट आता है ये वीडियो सिस्टम बताता है कि कौन सा सिस्टम इसमें सपोर्ट करता है। अगर P है तो पाल सिस्टम होगा, N है तो NTSC सिस्टम होगा, S है तो HD SDI होगा, T है तो HD TVI होगा। और जो लास्ट पार्ट है इसका जो लिखा IT3, तो ये आप सिर्फ चार्ट्स देख लेना, मैं इतना सारा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
अब बारी आती है आईपी कैमरे की। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एनालॉग कैमरा में से फर्स्ट पार्ट होता था वहाँ पे DS2 लिख कर आता था, लेकिन यहाँ पर IDS2 है। इसका मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंट सीरीज़ कैमरा है। इंटेलिजेंट सीरीज़ कैमरे में IDS आता है और नॉर्मल कैमरे में सिर्फ DS आता है। उसके बाद जो ये CD बता रहा है, CD का मतलब कलरफुल IP कैमरा, C फॉर कलर और D फॉर डिजिटल, यानी कि कलर IP कैमरा है। और CV होगा तो कंज्यूमर कैमरा होगा, XE होगा तो एंटी एक्सप्लोजन कैमरा होगा और XM होगा तो मोबाइल कैमरा होगा। उसके बाद जो पार्ट आता है फिर से सीरीज़ का, अगर 1/2 है तो ये 2 सीरीज़ है, 4 है तो 4 सीरीज़, 5 है तो 5 सीरीज़, 6 है तो 6 सीरीज़, 7 है तो 7 सीरीज़ और 8 है तो 8 सीरीज़। इसके बाद बॉक्स या बुलेट, इसकी बारी आती है। अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो बॉक्स या बुलेट या क्यूब कैमरा या कवर्ड कैमरा होगा, और ऑड नंबर है तो डोम या टूरेट कैमरा होगा। अगर ए है तो बुलेट कैमरा होगा, सी है तो क्यूब या पंडा कैमरा होगा, डी है तो पिनहोल कैमरा होगा, ई है तो रिसेस्ड माउंट मिनी डोम होगा, एफ है तो पीटी डोम, क्यू है तो पीटी कैमरा, टी है तो EXIR बुलेट कैमरा होगा। इसके बाद रेजुलेशन की बारी आती है। अगर 0 है तो बिलो 1 MP, 1 MP से कम के जो भी कैमरे होंगे वहाँ पे 0 होगा। 1 MP के कैमरे होंगे तो 1 होगा, 1 MP या 1.3 MP या 1.4 MP के कैमराज होंगे तो 1 ही होगा। 2 MP के लिए 2 होगा, 3 MP के लिए 3, 4 MP के लिए 4, 5 MP के लिए 5, 6 MP के लिए 6, 8 MP के लिए 8 और 12 MP के लिए यहाँ पर C होगा। और इसके बाद का जो पार्ट है इसमें बताया गया कि अगर 5 है तो पावर्ड बाय डार्क फाइटर, अगर 6 है तो डार्क फाइटर होगा, 7 है तो इनहेंस डार्क फाइटर होगा और 8 है तो डार्क फाइटर X होगा। यहाँ पे G जो है इसका मतलब है फॉर ओवरसीज़ मार्केट्स के लिए कैमरा होगा। और 0 यहाँ पर अभी ये बता रहा है कि हार्डवेयर वर्जन कौन सा है। अगर 0 है तो वो ओरिजिनल वर्जन होगा, अगर 1 है द फर्स्ट हार्डवेयर वर्जन रिवीजन होगा और सेकंड है 2 नंबर है तो सेकंड हार्डवेयर रिवीजन होगा, और X है तो ये 10th हार्डवेयर रिवीजन होगा। और यहाँ पे जो खाली पार्ट बता रहे यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस कैमरा, अगर यहाँ पर /P है तो ANPR कैमरा होगा, /8 है तो बिहेवियर एनालिसिस कैमरा होगा, /C है तो पीपल काउंटिंग होगा, /F है तो फेस रिकग्निशन कैमरा होगा, /L है तो लाइनिंग अप कैमरा होगा, /E है तो बॉक्स कैमरा विथ हाउसिंग होगा। और इसके बाद जो आखिरी पार्ट आता है यहाँ पर I होगा तो सपोर्ट IR, L होगा तो वाइट लाइट, N होगा तो इनविजिबल IR, H होगा तो हीटर कैमरा होगा, Z होगा तो मोटराइज्ड वेरीफोकल लेंस होगा, S है तो इंटरफेस ऑडियो /अलार्म होगा, M है तो HDMI आउटपुट इंटरफेस मोबाइल एयर कनेक्टर, अगर Y है तो कोटिंग एंटी करोजन होगा, A है तो ABF होगा, P है तो P आइरिस होगा, V है तो इनहेंस स्ट्रक्चर सच एज सपोर्टिंग IK10, D है तो नॉन POE, W है तो सपोर्ट वाईफाई, W2 है तो इनहेंस वाईफाई सिग्नल, /NF है तो नो सपोर्ट SD कार्ड, /4F है तो सपोर्ट 4G, /FQ1 है तो 1 फाइबर ऑप्टिक पोर्ट, अगर F21 है तो 2 पावर पोर्ट्स 1 फाइबर ऑप्टिक पोर्ट, F11 है तो 1 पावर पोर्ट 1 फाइबर ऑप्टिक पोर्ट और F12 है तो 1 पावर पोर्ट और 2 फाइबर ऑप्टिक पोर्ट होगा। ये हो गया IP कैमरे के बारे में। अब हम DVR के बारे में जानेंगे, DVR के मॉडल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट DS है यानी कि हिक्विजन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो 720 है 72 ये प्रोडक्ट सीरीज़ बता रहा है। इसमें 71, 72, 73, 76, 81 और 90 इतने सारे सीरीज़ इसमें आते हैं। और इसके बाद ये 08 जो है ये एनालॉग चैनल बता रहा है, अगर 4 चैनल का है तो 04 होगा, 16 का है तो 16 होगा और 32 का है तो 32 होगा। इसके बाद ये HUH स्टैंड फॉर द रियल टाइम रिकॉर्डिंग रेजुलेशन ऑफ DVR। तो रियल टाइम रेजुलेशन क्या है DVR का वो बताएगा। अगर यहाँ पे SC है तो CIF रेजुलेशन होगा, HD है HD/HE है तो 2 CIF,
और HF है तो 4CIF, HW है तो WD1, HFH है तो HD SDI। टर्बो HD में क्या होगा, HGH है तो 720 पिक्सल से लेकर 1080 पिक्सल तक होगा। HQH है तो 1080 पिक्सल से लेकर 3 MP तक होगा। HUH है तो 3 MP से लेकर 5 MP होगा। और HTH है तो 8 MP होगा। इसके बाद I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए होगा। और विदाउट I ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए होगा ये प्रोडक्ट। और इसके बाद जो इधर F बता रहे हैं स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट जनरेशन नंबर। टर्बो 4.0 जनरेशन होगा तो यहाँ पर K होगा। टर्बो 3.0 जनरेशन होगा तो F होगा। टर्बो 1.0 जनरेशन होगा तो E-SH होगा। और ओल्ड जनरेशन होगा तो S-ST होगा। और ये जो 2 नंबर बताता है कि कितना हार्ड डिस्क इसमें सपोर्ट करेगा, हार्ड ड्राइव वो बताएगा। यानी कि 2 है तो 2 हार्ड डिस्क इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो -N है ये एक्सटेंडेड फंक्शंस एंड फीचर्स के लिए है। ये आप चार्ट में देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है NVR की। अब NVR के बारे में जानेंगे। तो ऐसे सेम DS है तो नॉर्मल हिक्विजन का प्रोडक्ट है। अगर IDS है तो इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है। उसके बाद 76 ये सीरीज़ है, प्रोडक्ट की सीरीज़ है। 04 ये जो चैनल नंबर है। N है यानी कि NVR है। और यहाँ पे NX होगा तो डीप इन माइंड NVR होगा। और I फॉर इंटरनेशनल मार्केट, विदाउट I ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए होगा। K स्टैंड्स फॉर जनरेशन नंबर। जनरेशन नंबर I, K, E, SN, G और H। ओल्ड जनरेशन में ST, RT, F और SE होगा। जो ये डिसकंटिन्यूड है, जो अभी ये ओल्ड जनरेशन नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर फिर से ये हार्ड ड्राइव कितना सपोर्ट कर रहा है वो बताएगा। और जो लास्ट वाला जो W है ये स्पेशल फंक्शंस बताएगा। ये आप चार्ट में आप देख लीजिएगा, मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब PTZ कैमरे का मैं आप लोगों को मॉडल नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे भी सेम DS2 है, हिक्विजन प्रोडक्ट है। D है तो एनालॉग डिजिटल या नेटवर्क कैमरा। A है तो एनालॉग डिजिटल कैमरा होगा। और यहाँ पर अगर D है तो नेटवर्क यानी कि IP कैमरा होगा। F है तो H सीरीज़, E है तो E सीरीज़, T है तो एंटी करोजन होगा। यहाँ पर जो 8 बता रहा है द साइज़ ऑफ PTZ कैमरा, PTZ कैमरे का साइज़ बता रहा है। 2 है तो 2.5 इंच, 3 है तो 3 इंच, 4 है तो 4 इंच, 5 है तो 5 इंच, अगर 6 है तो 6 इंच, 7 है तो 7 इंच और 8 है तो 8 इंच इसका साइज़ होगा। और इसके बाद का जो पार्ट आता है ये रेजोल्यूशन बता रहा है। अगर 0 है तो 720 TV लाइन्स या WD1 होगा। अगर 1 है तो 1.3 MP, 2 है तो 2 MP, 3 है तो 3 MP, 4 है तो 4 MP और अगर 6 है तो 8 MP होगा। और यहाँ पे जो 36 बता रही है ऑप्टिकल जूम बता रहा है। 36 यानी कि 36x तक इसका ऑप्टिकल जूम होगा। इसके बाद यहाँ पे जो खाली पार्ट है ये इंटरफेस बता रहा है। RJ45 है या T होगा तो HD TVI होगा, S होगा तो HD SDI होगा। और वीडियो स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो अगला पार्ट है जो खाली बता रहा है ये वीडियो स्टैंडर्ड बताएगा। डिफ़ॉल्ट ये PAL और नेटवर्क सिग्नल होगा, लेकिन अगर यहाँ पे N होगा तो ये NTSC होगा। ये बता रहा है कि IR लाइट डिफ़ॉल्ट विदाउट IR। अगर I है तो 200 मीटर, IS है तो 500 मीटर लेज़र IR, N है तो विदाउट IR एक्सप्लोजर होगा। और ये भी हार्डवेयर वर्जन बता रहा है। डिफ़ॉल्ट R3 सीरीज़, V है तो R4 सीरीज़, W है तो R7 सीरीज़, X है तो H3 सीरीज़ होगा। इसके बाद पावर सप्लाई बताएगा। A है तो AC 24 वोल्ट, D है तो DC 12 वोल्ट, अगर E है तो PoE/PoE प्लस हाई PoE। इसके बाद इंस्टॉलेशन टाइप बताएगा, इंटरफेस बताएगा। ये भी आप चार्ट आप खुद देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकॉन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी।